औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नेक्स्ट पेपर के हम फर्स्ट 30 एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, जो गुड रीडिंग है उसका मकसद क्या होता है। सबसे पहली ऑप्शन इसका सही जवाब ए है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, अ फादर इज़ 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर इज़ 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज़ 51, व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जवाब डी है 3। इसके बाद है दयामिर भाषा डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसका जवाब है सी, गिलगित बल्तिस्तान में। द चीफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज़, प्रिंसिपल की जो चीफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है। किसी भी इदारे में प्रिंसिपल का किरदार बड़ा अहम होता है और उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, जो आपका तालीमी प्लान है उसमें कायदाना जो माहौल है, कायदाना किरदार अदा करना। इसके बाद फिफ्थ है फिफ्थ में पूछ रहा है कि द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़, इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है उसमें टीचर का किरदार, उस्ताद का किरदार क्या होता है। तो उसका जवाब बी है फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करना होता है। हु लेड द पाकिस्तान डेलीगेशन टू द 17th NAM नॉर्म सबमिट कंक्लूडेड रिसेंटली इन वेनेजुएला। तो इसमें किसने डेलीगेशन को लीड किया। 6 का हमारा जो जवाब है वो आपके सामने है, वो सी होगा, सरताज अज़ीज़। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम एक्सप्लिसिट टीचिंग है, ए जवाब होगा। इसके बाद है अ चाइल्ड्स लो सेल्फ एस्टीम में बी कॉज्ड बाई, बच्चे की जो लो सेल्फ एस्टीम है उसकी वजह क्या हो सकती है। तो इसका जवाब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, घरेलू झगड़ा जिसे आप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर या जोड़ा इनकरेक्ट है, जो आपस में मैच नहीं कर रहा है। वो है वन प्याजे और मॉरल डेवलपमेंट का। इसके बाद है आइटम एनालिसिस फोकसेस टू फाइंड आउट, आइटम एनालिसिस का फोकस क्या बताना होता है, क्या तलाश करना होता है। फैसिलिटी इंडेक्स है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स है। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। अ प्रॉब्लम चाइल्ड हैज़, जो प्रॉब्लम चाइल्ड है उसको क्या मसला होता है, क्या सिचुएशन उसकी ख़राब होती है। तो उसका जवाब है हेरिडिटी प्रॉब्लम, कि उसका जो जीन्स में जो प्रॉब्लम है वालिदैन की तरफ से आने वाले हैं उसमें इशू हो सकता है। विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन सी रिसर्च आपको बताती है। तो इसका जवाब बी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 13 है करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज़ स्टेटेड बाय, ये किस ने बयान दिया था कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देता है करिकुलम। तो इसका जवाब स्मिथ है। इसमें जो करिकुलम प्लान फॉर लर्निंग जो है वो टैबा ने दिया है और इस तरह से जो मटेरियल स्टेटेड है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो स्मिथ ने दिया है। द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, फाउंडेशन से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो करिकुलम चेंज में, करिकुलम की तब्दीली में सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा करता है वो कौन सा है। तो इसका जवाब सी है, टीचर। टीचर को सबसे बड़ा चेंज एजेंट भी टीचर को कहा गया है और उस चेंज में सबसे बड़ी रुकावट भी टीचर ही है। 16 है द प्रोसीजर ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ बेस्ड ऑन, जो फ़िलासफ़ी का प्रोसीजर है वो किसकी बेस पर होता है। इसका जो जवाब है वो रैशनल थाट्स है। 17 among the influence of Pestalozzi and Herbert upon education should be listed इसका नॉर्मल स्कूल एज अ एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर्स, ए है। इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीथीसिस, एंटीथीसिस का क्या मतलब है। तो इसका जवाब है डायरेक्ट अपोजिट। नेक्स्ट है ईकोज़ और प्रोड्यूस ड्यू टू, ईकोज़ किसकी वजह से प्रोड्यूस जब पैदा होती हैं। तो इसका जवाब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, आवाज़ की जो बाज़ गश्त है, रिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से होती हैं।
इसके बाद है 20 कॉमन सॉल्ट इज़ आल्सो कॉल्ड। जो कॉमन सॉल्ट है उसको दूसरा नाम या कहा भी जा सकता है सोडियम क्लोराइड है। ए जो इसका जवाब होगा। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। 21 का हमारे पास जो जवाब है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग, डी। इसके बाद है द बिहेवियर अकरिंग जस्ट बिफोर द रीइंफोर्स से पहले जो बिहेवियर अकर होता है, रीइंफोर्स से पहले जो अकर होता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है। तो इसका जवाब ए होगा। स्टडी ऑफ द माइंड इज़ कॉल्ड। स्टडी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है? तो आसान सी बात है, साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ सोल इसका मतलब होता है। अगर इसके ड्रॉवेटिव मीनिंग देखे जाएँ तो ये स्टडी ऑफ सोल होगा। और जो लेटेस्ट इसकी डेफिनेशन है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। इसके बाद है सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड इन बीपीएस। सेकेंडरी स्कूल जो एजुकेटर है वो किस स्केल में उनको भर्ती किया जाता है? तो ये भी बड़ा आसान सा है कि उन्हें 16 में किया जाता है, 16 स्केल। सी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज़ कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट इज़ रेफर टू। जो मल्टीपल क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टम कहा जाता है। और इसको सी को अगर देखें तो जो उसमें गलत ऑप्शंस होती हैं उन्हें डिस्ट्रक्टर कहा जाता है, और जो ठीक ऑप्शन होती हैं उन्हें करेक्ट आंसर कहा जाता है या अल्टरनेटिव कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा डी। इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम, प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स वुड मोर देन लाइकली, किसकी तरफ उनका रुझान होगा प्रैग्मेटिस्ट टीचर का? तो इसका जो जवाब है वो डी है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू एड्रेस इट एज दे बिलीव दे शुड। 27 है इसके बाद। द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ ऑफ। तो जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसमें टीचर का जो किरदार है वो किस तरह से है? तो उसका किरदार डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की स्टेज व्हेन द चाइल्ड सेल्फ टॉक इट इज़ कॉल्ड। जब बच्चा खुद से बातें कर रहा होता है तो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग उसे क्या कहा जाता है? तो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग उसे प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो इसका जवाब बी होगा। इसके बाद 30 है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज़ द पार्ट ऑफ। मंसूबे को मुकम्मल करना, तकमील की तरफ ले जाना, और जो डिसीजंस हैं फैसले करना किस की का हिस्सा है, किस चीज़ का हिस्सा है? तो इसका जवाब 30 का हमारे पास ही है, कमांडिंग का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।